सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से चलाया जा रहा है और ऐसे में 8 को तमाम जो स्ट्रांग रूम्स है वहां पर वोटों की गिनती होनी है, बैलेट बॉक्स स्टोर किए गए हैं। ऐसे में जो इनपुट आई है वो ये भी है कि आतंकी उन तमाम जगहों को भी निशाना बना सकते हैं। ऐसे में किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अब 3 चरणों के चुनाव संपन्न होने के बाद जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है काउंटिंग डे को लेकर? देखिए, जम्मू कश्मीर में लगातार चुनावों के वक्त जो है आतंकी खलल डालने का प्रयास कर सकते थे। इसका इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहा था और उसी के मद्देनजर जो है तमाम सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो सुनिश्चित किया गया था। जो ताज़ा जानकारी है उसके मुताबिक अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को भी जो है 3 टियर सिक्योरिटी सिस्टम पे रखा गया है ताकि किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना हो तो उससे निपटा जा सके। मगर यह है कि सुरक्षा बलों ने तीनों चरणों के चुनावों को बड़े शांतिपूर्ण तरीके से कराया है और पाकिस्तान के जो नापाक इरादे जम्मू कश्मीर में अशांति को फैलाने के थे, शांति को भंग करने के थे, उसे नाकाम किया गया है। चुनावों में खासतौर पर पाकिस्तान जो है वो खलल डालने की कोशिश कर सकता था, इसके इनपुट सुरक्षा बलों को मिल रहे थे। दरअसल ये जो आतंकी हैं इनकी मंशा जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं आतंकी हमले करके यहाँ पर सुरक्षा को भंग करने की है। मगर इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरीके से जो उनके नापाक इरादे हैं वो नाकाम किए जाए। कल भी हमने देखा कि कल किश्तवाड़ के छात्रों में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ शुरू हुई थी जिसमें जंगल में छुपे हुए आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार कवायद चल रही है। और आज जो है वो सुरक्षा बलों ने बारामूला के करेरी में आतंकी के खिलाफ ऑपरेशन को तेज किया है। दरअसल मकसद बड़ा साफ किया है कि जम्मू कश्मीर में छुपे हुए आतंकी जिनकी तादाद 60 से 70 हो सकती है उनको मार गिराने के लिए ऑपरेशंस को तेज किया गया है। और चुनावों के बाद खासतौर पर जो तीनों चरणों के चुनाव हो गए हैं उसके बाद इस चीज़ को सुनिश्चित किया जा रहा है कि आतंकी जो है इनका सफाया पूर्ण तरीके से किया जा सके। एक और बड़ा सवाल है कि लगातार हम देख रहे हैं किश्तवाड़ के इलाके में सेना की जो टीम है वो काफी समय से सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन वो क्या बड़ी वजह है कि अब तक सफलता आतंकियों को पकड़ने में या फिर उन्हें एलिमिनेट करने में सुरक्षा बलों के हाथ जो है वो नहीं लग पाई है? कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं किश्तवाड़ के इन तमाम जंगलों में जो कि सुरक्षा बलों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी बाधा का काम कर रहे हैं अजय जांडियल इस वक्त? देखिए चंदन, मैं आपको बताऊं कि जम्मू के जो 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें से 7 ऐसे ज़िले हैं जहां पर आतंकियों की मौजूदगी की खबर है। खासतौर पे अगर आप देखें तो किश्तवाड़ हो, डोडा हो, उधमपुर हो, कठुआ हो या फिर रियासी और राजौरी पुंछ का इलाका, ये तमाम वो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर जंगलों में आतंकी छुपे हैं। दरअसल ये आतंकी जो है घुसपैठ के बाद जंगलों में छुपे हुए हैं और जंगल के भीतर इन्होंने अपने छुपने के ठिकाने बनाए हैं, चाहे वो नेचुरल केव हो, पेड़ के तने के नीचे गुफाएं बनाकर, ज़मीन में गुफाएं बनाकर जो है ये आतंकी अपने आप को छुपाए हुए हैं। और जब इनको कोई कहीं ना कहीं इनको इशारा मिलता है तब उसके बाद ये किसी भी हमले को अंजाम देने की कोशिश करते हैं, जैसा उन्होंने रियासी में किया, डोडा में किया, किश्तवाड़ में किया, राजौरी पुंछ में किया। तो ये कहीं ना कहीं ऐसी फिराक में रहते हैं। मगर क्योंकि सुरक्षा बल सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को सुरक्षित करने की थी, चुनावों को सुरक्षित तरीके से कराने की थी। अब वो चुनाव हो चुके हैं। अब उसके बाद जो है कहीं ना कहीं जो क्रैकडाउन है इन टेररिस्ट पे वो शुरू हुआ है। कल किश्तवाड़ में ऐसे ही क्रैकडाउन हुआ था और आज जो है बारामूला के करेरी में शुरू हुआ है। मकसद बड़ा साफ है कि यहाँ छुपे इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराना है। बिल्कुल, और लगातार जिस तरीके से सर्च ऑपरेशन भी जारी है और न केवल किश्तवाड़ बल्कि और भी कई इलाके जो हैं वो जम्मू कश्मीर में बताया जा रहा है अजय जांडियाल, जहां पर लगातार सर्च ऑपरेशन सेना की तरफ से जारी है। बिल्कुल, आपको बताऊं कि डोडा, किश्तवाड़, कठुआ और राजौरी जो हैं ये मुख्य डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर इस वक्त सुरक्षा बलों के ऑपरेशन जारी हैं। वहीं करेरी जो बारामूला का इलाका है वहां पर भी आतंकियों के खिलाफ अभियान को शुरू किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द 2 से 3 आतंकी जो करेरी में छुपे हैं उनको मार गिराया जा सके। दरअसल हो क्या रहा है कि पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकी यहाँ पर मौजूद थे, इन आतंकियों को जंगलों में जो सर्वाइव करवाने के लिए ओवरग्राउंड वर्कर की मदद मिलती थी, इनके जो टाउट्स उनको आइडेंटिफाई करना बेहद ज़रूरी हो गया था। और पिछले कुछ समय में जो ऑपरेशन चलाए गए हैं उसमें इस चीज़ को सुनिश्चित किया गया कि ऐसे लोगों को जो आतंकियों के मददगार हैं उनको जो है वो हिरासत में लिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई हो और वो देखने को मिले भी। अब जब इन आतंकियों के ठिकानों का पता चल चुका है वहाँ पर एंटी टेरर यूनिट्स को जो है वो लगाया गया है। कई जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जो एंटी टेरर यूनिट्स के लोग हैं उनको लगाया गया है, जंगलों के इलाकों में उनकी तैनाती की गई है। SP ऑपरेशन जो है उनकी संख्या को बढ़ाया गया
गया है। पहले 2 एसपी ऑपरेशन हुआ करते थे, अब 8 नए एसपी ऑपरेशन जो है, जो कि स्पेशलाइज हैं एंटी टेरर ऑपरेशंस के लिए, उनकी तैनाती की गई है। और उसके साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के जवान और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो हैं सीआरपीएफ के, उनको भी ऐसे इलाकों में तैनात किया गया है जहां जंगलों में आतंकियों की मूवमेंट की जानकारी मिलती थी। तो मकसद बड़ा साफ है कि उन इलाकों को, जो अनअटेंडेड एरियाज थे जहां पर आतंकी जंगलों में छुपे हुए थे, उन इलाकों की घेराबंदी करके रखी गई है। जब भी आतंकियों की मूवमेंट होती है, सुरक्षा बल ऑपरेशन को लॉन्च करते हैं और कोशिश की जाती है कि इन आतंकियों को वहीं ट्रेस करके वहीं मार गिराया जा सके, जैसा कठुआ में किया, जैसा किश्तवाड़ में पहले कुछ दिन हुआ है। यही बिल्कुल, और उसी लिहाज से लगातार जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से सर्च ऑपरेशन जो वो चलाया जा रहा है। इसके अलावा जो तमाम आतंकी इस वक्त किश्तवाड़ में छुपे हुए हैं, और उनसे आपको बताऊं कि ये भी जानकारी सामने आई थी कि इससे पहले भी सेना की तरफ से जो है जब ऑपरेशन चलाया जा रहा था तो वहां यही आतंकी मौजूद थे, और उसमें एक स्पेशल फोर्स के जवान की भी जो है वो घायल किया था आतंकियों ने। ऐसे में क्या कुछ जानकारी है इससे और जुड़ी हुई? देखिए, बिल्कुल लगातार जो ऑपरेशन हुए हैं, आपको याद होगा कि कठुआ में भी इसी तरह से जब आतंकियों के छुपने के ठिकाने पर सुरक्षा बल पहुंचे तो ये आतंकी जो हैं, इन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसमें एक जो कांस्टेबल थे, हेड कांस्टेबल, उनकी शहादत हुई, जबकि 2 अन्य जो लोग जो है वो जख्मी हुए थे। इसी तरह से किश्तवाड़ में भी जब पहले मुठभेड़ हुई थी तो उसमें एक जवान की जो है वो एक जवान जो है वो जख्मी हुआ था। तो जब ऑपरेशन होता है तो इस तरह की कहीं ना कहीं आतंकी की कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज जो है वो सुरक्षा बलों को पहुंचाया जा सके, मगर सुरक्षा बल भी पूरे तरीके से सतर्क रहते हैं, इस चीज़ को सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी तरीके से जो है ये जो आतंकी हैं इनको सफाया किया जा सके। बड़ी बहादुरी से जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है ऐसे इलाकों में जहाँ पर जंगलों में आतंकियों की मौजूदगी कहीं भी हो सकती है, कहीं पर भी उन्होंने IDs लगा के रखी गई होती हैं, मगर उसके बावजूद भी ये अपनी जान हथेली पर लेकर लगातार ऑपरेशन को चला रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आतंकियों तक पहुंचा जा सके, जो कि आम लोगों के लिए खतरा हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अजय जांडियाल आपका, हमारे साथ जुड़कर तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।